आइए इस वीडियो की सहायता से हम आपको दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना और द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना सिखाएंगे। दशमलव संख्या यानी डेसिमल नंबर और द्विआधारी संख्या यानी बाइनरी नंबर। अब जान लेते हैं कि दशमलव संख्या और द्विआधारी संख्या क्या होती है। ऐसी संख्या जिसका यूज हम लोग करते हैं, लिखने के लिए जो यूज करते हैं वो दशमलव संख्या है, जबकि द्विआधारी संख्या का यूज कंप्यूटर में होता है, इसको कंप्यूटर समझता है। अब दशमलव संख्या पे हम लोग आते हैं। जैसे हमने एक संख्या लिख लिया 27, ये जो 27 है इसका आधार 10 होगा। दशमलव संख्याओं का जो आधार होता है वो 10 होता है, क्योंकि इसमें 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। किसी भी संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का यूज होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का। जबकि अगर इसी 27 को हम बाइनरी नंबर में लिखेंगे, द्विआधारी संख्या में लिखेंगे, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे 1, 1, 0, 1, 1। इसका आधार 2 होता है, क्योंकि इसमें 2 संकेतों का यूज किया जाता है, 0 या 1 का यूज किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि दशमलव संख्या क्या है और द्विआधारी संख्या क्या है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में कैसे बदला जाता है। हमने यहाँ पे एक दशमलव संख्या 27 ले लिया है, इसका आधार 10 होता है। इसे हमें द्विआधारी संख्या में बाइनरी नंबर में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? सबसे पहले आप 27 लिख लेंगे। अब 27 में आप 2 से भाग करेंगे। आप 2 से भाग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि द्विआधारी संख्या का जो आधार होता है वो 2 होता है। तो जब आप 27 में 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 13 और शेषफल आएगा 1। तो 13 को 27 के नीचे लिखेंगे और एक जो शेषफल है उसे 27 के दाईं तरफ लिख देंगे। अब पुनः आपको 2 से भाग करना है, आपको निरंतर 2 से भाग ही करना है। तो चलिए 13 को आप फिर 2 से भाग करेंगे तो आपका जो भागफल आएगा वो 6 आएगा और शेषफल आपका आएगा 1। तो 13 के नीचे आप 6 लिख लेंगे और एक जो आपका शेषफल आया है वो 13 के दाईं तरफ लिख लेंगे। अब पुनः 6 को 2 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा 3, जो 6 के नीचे लिख लेंगे और शेषफल जो आएगा 0 होगा वो 6 के दाईं तरफ लिख लेंगे। अब पुनः 3 में 2 से भाग करेंगे तो भागफल आपका 1 आएगा और शेषफल भी आपका 1 आएगा। तो 3 के नीचे एक भागफल लिख लेंगे और 3 के दाईं तरफ एक शेषफल लिख लेंगे। आपका भाग पूरा हो चुका है। अब आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे 1, 1, 0, 1, 1। अब इसका आधार 2 होता है तो आधार आप 2 कर लेंगे। तो इसी प्रकार से दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में बदला जाता है। अब चलिए हम द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे एक द्विआधारी संख्या लिख लिया है, इसे दशमलव संख्या में बदलना है। अब देखिएगा इस द्विआधारी संख्या को आप 11011 मत पढ़ लेना, क्योंकि ये द्विआधारी संख्या है, इसे कंप्यूटर समझता है, इसे हम लोग नहीं समझते हैं। जब इसको दशमलव संख्या में बदल लेंगे तब हम पढ़ पाएंगे कि कौन सी संख्या है। अब चलिए इसे हम दशमलव संख्या में कैसे बदलेंगे। ये जो बाइनरी नंबर है इसके सभी अंकों को हम दूर दूर लिख देते हैं। तो लिख दिया 1, 1, 0, 1, 1। अब हम दाईं तरफ से पहले वाले अंक में 2 की घात 0 से गुणा करेंगे, दूसरे वाले अंक में 2 की घात 1 से गुणा करेंगे, तीसरे वाले अंक में 2 की घात 2 से गुणा करेंगे, चौथे वाले अंक में 2 की घात 3 से गुणा करेंगे, पांचवें वाले अंक में 2 की घात 4 से गुणा करेंगे। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि द्विआधारी संख्या का जो आधार होता है वो 2 होता है। अगर आगे कोई और अंक होता तो 2 की घात 5 से गुणा करते। अब चलिए जब हम गुणा करेंगे तो 2 की घात 0 का मतलब 1 होता है। 1 का गुणा जब 1 से होगा तो उत्तर 1 आएगा। 2 की घात 1 का मतलब 2 होता है। 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 आएगा। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा। 2 की घात 3 का मतलब 8 होता है। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 आएगा। 2 की घात 4 बराबर होता है 16 के। 16 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 16 आएगा। अब आपका जो नीचे प्राप्त हुआ है 16, 8, 0, 2 और 1, गुणा करने पर इतना आया है। इन सबको जोड़ लेंगे, 16 + 8 + 0 + 2 + 1, तो बराबर आपका आ जाएगा 27। इस प्रकार से ऊपर जो द्विआधारी संख्या लिखी हुई है वो कौन सी संख्या है? वो 27 है। आप भी इसी तरह से दशमलव संख्या को द्विआधारी संख्या में बदल सकते हैं और द्विआधारी संख्या को दशमलव संख्या में बदल सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। हम मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। कहते हैं जय हिंद, जय भारत।